तड़ोवा एपिसोड 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं मदनापुर बफर में। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ जानते हैं तड़ोवा का बफर रेंज के बारे में। तड़ोवा का बफर रेंज कोर रेंज जैसा ही दो जोन में डिवाइडेड है। एक है नवेगांव और दूसरा है कोलारा। नवेगांव साइड में 2 एंट्री गेट है और कोलारा साइड में 6 एंट्री गेट है। आज हम कोलारा साइड का मदनापुर गेट से एंट्री किए हैं। कोलारा चूरादेव एंड मदनापुर का एंट्री एंड एग्जिट अलग गेट से होता है पर जोन सेम ही है। ये सब चीज़ वीडियो में पूरा मार्क किया हुआ है डिटेल्स के साथ। अब ज़रूर एक बार देखिए। जाइलो सुबह किधर दिखा? जाइलो सुबह 102 में दिखा। वाटर होल? हाँ, वाटर होल। चांस है? जाइलो तो वहाँ से निकला होगा तो चांस नहीं है। उड़का वहाँ से निकला होगा तो बेलारा निकला होगा। हाँ, सीधा वहाँ से बेलारा जाता है। एक बार फिर भी ट्राई कीजिए। पहले वीर के लिए ट्राई करेंगे क्योंकि वो वहाँ से सोया ही हुआ था। ठीक है, ट्राई कीजिए। मेरा नाम राकेश है और ड्राइवर का नाम है राजेंद्र। सुना भाई का क्या है? सुना भाई का तो आज पता ही नहीं। भाई गया भी नहीं था जब मूवमेंट भी पता नहीं चला। उसको लिया है मूवमेंट आकर। कुछ दिन से क्या भाजा दिख रहा था कि इधर? नहीं, हाँ जी, पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। वो मामला में दिखाई दिया अभी। मामला से हट इधर नहीं। मामला के वीर और जो बेला का सबनेट कब है। ओके, वो दिख रहा है। बेला का जो मेल कब है वो दिख रहा है। जुना भाई क्लियर आहे ते तुमचं? इकडून आली आहे। वो मंगलवार को लास्ट मोमेंट उसका इधर ही था। जैसे हमारा गाइड से कन्वर्सेशन चालू था मदनापुर का टाइगर्स के बारे में, तो आइए इधर टूरिज्म जोन में दिखने वाला टाइगर्स के बारे में थोड़ा सा नज़दीक से जानते हैं। मदनापुर इज़ फेमस फॉर मेल टाइगर्स एंड माइटी जाइलो इज़ द रूलर ऑफ मदनापुर। जाइलो का जूनावाई T82 के साथ 2 फीमेल सब एडल्ट कब्स हैं। 2 और मेल टाइगर नेम्ड वीर एंड नालिया भी मदनापुर में ही दिखता है। वीर इज सन ऑफ जाइलो एंड बीरा एंड ग्रैंडसन ऑफ जूनावाई टाइग्रेस एंड नलिया इज सन ऑफ जाइलो एंड बेला। ही इज अ सब एडल्ट एंड अभी लास्ट 3 महीना से मदनापुर में ही दिख रहा है। ये जोन में कभी कभी जुबराज मेल टाइगर भी दिख जाता है क्योंकि ये जो मदनापुर का बफर जोन है, ये जोन कोलारा का कोर जोन को टच करके है और जुबराज का थोड़ा सा टेरिटरी इधर भी आता है। और जुबराज का एक बेटा पट्टे वाला मेल भी इधर कभी कभार अभी दिखना चालू हो रहा है। सब टाइगर का डिटेल्स वीडियो में फ्लैश हो रहा है। होप यू गॉट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट मदनापुर रेंज टाइगर्स नाउ। ओके, टाइम लगता जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आके पहले बीर सुबह जो वाटर होल में दिखा था उधर आए, बट वाटर होल के सामने कुछ भी मूवमेंट नहीं था। हमारा जिप्सी के साथ एक और जिप्सी था। हम लोग दोनों गाड़ी घुमा के वापस ही जाने वाले थे। तभी अचानक वेजिटेशन के अंदर से कुछ साउंड आया और बीर बाहर आके वाटर बॉडी के सामने बैठ गया। तो वाइल्ड बोर गया ना अभी, इसकी वजह से उठ के आ गया। अच्छा काम किया वाइल्ड बोर ने। ये जब 10 महीने का था तब हम देखे थे इसको। अभी बड़ा हो गया। 10 नहीं 12 महीने का था तब।
11 महीने का। छोटा चला था। हाँ, अब ये हो गया 19 महीने का। Veer is now 19 months old. He is a sub-adult of Veera and Xylo. लास्ट एक आध महीना से वीरा एंड वीर दोनों अलग रहने लगे हैं। कभी कभार ये सब एडल्ट बेलारा में जाता है अपने माँ के साथ मिलने के लिए, बट अभी ज़्यादातर टाइम ये मदनापुर साइड में ही रहता है, अपने फादर के टेरिटरी पे। जैसे मैं पहले बताया था, जूनाबाई T82 टाइगर्स एक्चुअली में वीर का ग्रैंड मदर है, एंड जूनाबाई का भी अभी 2 कब्स है 12 to 13 months ओल्ड, और वीर उनके साथ भी कभी कभार दिख जाता है, विच इज़ क्वाइट रेयर एंड अनकॉमन। हाँ, यार आ गए। ये टाइगर कंटिन्यूअस यॉन कर रहा था, क्योंकि अभी सिर्फ टाइम 2:30 हो रहा है, तो लग रहा है कि ये टाइम अभी उसका नैप लेने का टाइम है। ये टाइम हर कार्निवोरस एनिमल के लिए सोने का टाइम होता है। वीर नाउ हैज स्टार्टेड लिकिंग हिमसेल्फ। ये ऑलमोस्ट 10 मिनट से ये जगह पे बैठा हुआ था, पर अपने आप को लिक करना तभी चालू किया जब ये अपना सराउंडिंग के साथ पूरा कंफर्टेबल हुआ, विच इज़ प्रिटी कॉमन इन टाइगर्स। वीर भी उससे एक्सेप्शन नहीं है। मदनापुर में गाइड ने बताया कि इधर गाड़ी को विदाउट एनी मूवमेंट 15 मिनट से ज़्यादा खड़ा करने का परमिशन नहीं है, तो वीर को एक बार के लिए हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट, बट जंगल रूल्स आई हैव टू ऐड हियर। हेलो सर, कैमरा करके थोड़ा घूम के अपने हो गए 15 मिनट हो गए ना यहाँ पे। 15 मिनट के 1 मिनट भी नहीं। सुबह आज बदनापुर में जाइलो दिखा था, तो हम रिलैक्सिंग वीर को छोड़ के उसके फादर को ट्रैक करने निकल पड़े। इफ़ वी कैन ट्रैक हिम इट विल बी द अल्टीमेट गिफ्ट। चांस तो कम है एज पर गाइड, क्योंकि वाटर होल 102 के तरफ जिधर वो सुबह दिखा था उधर से बेलारा साइड निकल जाने का चांस ज़्यादा है, बट एक बार चांस लेना तो पड़ेगा। हाँ, मजा तक किसी को दिखा कि नहीं दिखा? कोई गाड़ी को नहीं दिखा? नाही म्हणलं आतापर्यंत एकही गाड्या नाही आल्या ना तुमच्या? नाही, रामटेक सुबह यहाँ पे बैठा था बोलते इधर। यहाँ से नहीं, इतना टाइम तक वो लोग क्या जाइलो को ही ट्रैक कर रहा था? एक गाड़ी को भी नहीं दिखा। कुठून आल्या? साइलो को ट्रैक करने के बाद वाटर होल्ड 102 पे एंड उसका अपडेट लेने के बाद कोलारा चुरादेव वाला जिप्सी से हम थोड़ा सा आगे आए तो हमको पेड़ पे बैठा हुआ एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल दिखा। ये बर्ड ऑफ प्रे का साइज 41 to 75 सेमी तक देखा जाता है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल का नाम क्योंकि ये पक्षी ज़्यादातर टाइम स्नेक्स पे ही फीड करते हुए देखा जाता है, इसलिए ऐसा नाम रखा गया है। ये ईगल प्रजाति ज़्यादातर पेड़ पौधा वाला जंगल में ही देखने को मिलते हैं। ये बर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। क्रेस्टेड सनपेंट ईगल पेयर में ही रहते हैं, बट कभी दोनों एक साथ बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं। 1 आवर के ऊपर जाइलो को ट्रैक किया। बहुत सारा पगमार्क दिखा मेल टाइगर का, बहुत देर वेट भी किए उसके लिए। उसके बाद थक के कोर एंड बफर जंगल का बाउंड्री घूम के फिर से वीर की तरफ आके पहुंच गए हम। वीर के पास आके पहुंचे हम, तभी भी वीर सो ही रहा था। हमको लग ही रहा था कि ये अभी सोएगा और उसके बाद शाम को मूवमेंट करेगा। पहला बात तो सही निकला, अब देखना है कि ये शाम को मूवमेंट करता है कि नहीं। ये टाइगर बेफिक्र से इधर सोया हुआ है, इधर उधर घूम फिर के ये अपना नींद भी पूरा कर रहा है। देखने से तो लग रहा है इसका पेट फुल है,
कुछ शायद किल किया था कल या परसों में। किल खा के इधर बेफिक्र से ये सो के रेस्ट कर रहा है। एक मिनट। हाँ, वीर को हमने पिछले साल अप्रैल में भी देखा था। तब वो अपने माँ वीरा एंड बहन के साथ बिलारा में दिखता था। तभी भी तीनों घंटों घंटों भर साइटिंग देता था। अभी भी ये ऐसा ही है। वीरा का ये दोनों कब्स फर्स्ट लीटर है। वीर तो मदनापुर साइड में शिफ्ट हो गया माँ को छोड़ के, एंड पता चला कि उसका बहन भी अभी माँ से अलग हो गई है एंड नॉन टूरिज्म साइड में निकल गई है। अभी एक बार भी दिख नहीं रही है कुछ दिन से ये। कोलारा एंड मदनापुर से आया हुआ ऑलमोस्ट 8 से 10 जिप्सी इधर ही खड़ा हुआ है, फिर भी ये सो रहा है। ये अभी थोड़ा सा अपना हेड को उठाया एंड बैक साइड लेग्स को लीक करना चालू कर दिया अजब ही स्टाइल में। लग रहा है कि इसका नींद पूरा हो गया है एंड ये कभी पीछे वाला लेग्स को लीक कर रहा है, कभी सामने वाला लेग्स को, बट अभी उठ के चलेगा इसका श्योरिटी नहीं है। ये टाइगर अपने फादर जाइलो के टेरिटरी में रह रहा है। अभी मदनापुर में कुछ यूनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली जाइलो T178 is one of the biggest male tiger of Tadoba's tourism area. Because of his sheer size, no other male tiger is dared to cross his path. जाइलो का अभी टूरिज्म जोन पे 3 मेट है। एक है बेला, सेकंड इज बीरा एंड थर्ड वन इज जूनाबाई। और ये तीनों टाइगर्स के साथ इसका 2-2 करके कब्स है। सबसे बड़ा कब्स बेला का है और ये सब एडल्ट होके बेला से अलग हो गया है। उसमें से जो मेल बच्चा है नलिया, वो भी अभी जाइलो के टेरिटरी मदनापुर में ही घूम रहा है। कुछ दिन पहले बेला was seen again mating with Xylo. Hope we can see cubs of her in next 1-2 months. बीरा भी बेला के जैसा अपने 2 बच्चे को अपने से अलग कर दिया है और कुछ दिन बाद ये भी मेटिंग रिचुअल में दिख जाएगा जाइलो के साथ। जाइलो का जूनाबाई के साथ जो कब है वो सबसे छोटा है एंड दोनों कब्स ही जूनाबाई का फीमेल है। अभी मदनापुर में जाइलो, नालिया एंड वीर ये तीनों मेल टाइगर एक साथ दिखता है along with जूनाबाई एंड हर 2 कब्स। बट ये दोनों सब एडल्ट कुछ भी हार्म नहीं करते हैं जूनाबाई का कब्स का, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ऑल्सो। ऐसा बिहेवियर टाइगर में कम ही देखने को मिलता है। अभी देखना है कि कुछ दिन बाद ये दोनों मेल टाइगर किधर जाके अपना टेरिटरी एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जाइलो अभी भी इज इन हिज प्राइम। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ देम टू डिथ्रोन हिम फ्रॉम हिज किंगडम। मैंने जो टाइगर के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उनके सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया है। जुबराज एंड पट्टे वाला मेल के बारे में इधर एक्सप्लेन हमने नहीं किया है, क्योंकि उन लोगों का टेरिटरी का बहुत ही कम एरिया मदनापुर में आता है। जब हम उधर जाएंगे कोर एरिया में, तब उन लोगों के बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। वीर इतना देर से यॉन किया और अपने आप को पैम्पर किया एंड हर एक जिप्सी जो इधर आया गया उसको केयरफुली चेक किया। उसके बाद फिर से अपने आप को लीक करने लगा। वीर साइज में कितना भी बड़ा हो जाए, फिर भी ये सब एडल्ट ही है। इसने ऊपर में कुछ बर्ड जाते हुए दिखा। बर्ड को देख के तो पहले तो ये ग्राउल किया, बाद में अपना पैर को ऊपर करके बर्ड को मारने का कोशिश किया। इससे पता चलता है ये अभी भी बच्चा ही है। इतना देर वेट करवाने के बाद और अच्छा खासा नींद मारने के बाद ये उठा और जंगल के अंदर चला गया। ऐसा चलना है? आप पीछे रखिए, अब थोड़ा थोड़ा रुकिए ना। वीर वाटर बॉडी से बाहर आके जंगल के अंदर थोड़ा सा चल के अभी रोड की तरफ आने लगा। इसलिए हमने ड्राइवर एंड गाइड को बोला गाड़ी को आगे लगाने को, कि हमको अगर ये रोड में चले तो हेड ऑन मिल सके। ये सही में रोड की तरफ आ गया
एंड थोड़ा इधर उधर देख के रोड को क्रॉस करके ऑलमोस्ट हमारे जिप्सी एंड हमारे नेक्स्ट वाला जिप्सी को टच करके फिर से जंगल के अंदर घुस गया। वीर इतना नज़दीक था हमारे गाड़ी से कि ये सब सिचुएशन में मेरा 200x600 का लेंस कोई काम का नहीं। बेलारा में रहने के टाइम पे बीर एंड उसका बहन साइटिंग तो बहुत देता था। एक्चुअली घंटों भर साइटिंग मिलता था उन लोगों का, बट रोड शो बहुत ही कम देखने को मिलता था। इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ और गाइड कुछ देर पहले बता रहे थे कि बीर अभी अकेला जिप्सी को अगर मिलता है तो कभी कभार ये जिप्सी पे चार्ज भी कर रहा है, विच इज़ क्वाइट अनकॉमन फॉर ए फैमिली टाइगर लाइक हिम टू बिहेव लाइक दिस। उसको स्पेस दीजिए ना, निकलेगा वो। क्या वो उधर जाने की और तल का करना होता है। स्पेस दीजिए ना उसको थोड़ा। थोड़ा देर जंगल के अंदर घूम के जब स्पेस मिला बीर को बाहर आने के लिए, तब वो बाहर आया रोड में जिप्सी को टच करके। अरे जाऊ दे समोर घे। अगर पुढे 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 एक सेकंड चलिए उसको स्पेस दीजिए। स्पेस दीजिए उसको, स्पेस दीजिए। बस बस बस। वीर तो रोड ही रोड चलने वाला था, थोड़ा सा चला भी ये रोड में, बट ज़्यादा जिप्सी होने के लिए ये कुछ देर बाद ही फिर से जंगल के अंदर चला गया एंड रोड के पैरेलल में चलने लगा। हमसे वो सिर्फ 30 मीटर दूरी पे ही था। हमको लग रहा था कि ये फिर से जब भी कंफर्टेबल होगा तभी फिर से ये रोड पे आएगा एंड हमको अच्छा साइटिंग मिलेगा। टाइगर हमेशा मोरम रोड या टार रोड पे ही चलना पसंद करते हैं। जंगल के अंदर वाला जो रूट होता है वो कभी भी उनका सेकंड प्रेफरेंस ही होता है, बट अगर ज़्यादा ह्यूमन प्रेजेंस है तभी वो सेकंड प्रेफरेंस को ही चूज करते हैं अदर देन फर्स्ट ऑप्शन। इसीलिए कभी कभी हमको टाइगर का पगमार्क रोड में मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सफारी चालू होने का पहले का ही देखने को मिलता है। मॉर्निंग या आफ्टरनून सफारी से पहले वाला जो पगमार्क होता है वो देख के आप बोल टाइगर को फिर भी ट्रैक कर सकते हैं, या वो आपको रोड में ही मिल जाएगा, नहीं तो रोड के बाजू में बैठा हुआ। बट इल्यूसिव टाइगर को ट्रैक करना पगमार्क देख के बहुत ही डिफिकल्ट है। वीर एंड उसका सिस्टर जब लगभग 6 मंथ का था तब बीरा एंड बेला के बीच में एक ज़बरदस्त टेरिटोरियल फाइट हुआ था। उसके बाद वीरा वॉज ग्रेवली इंज्योर्ड। वो टाइम पे बीरा अपने आप के लिए शिकार करने के स्टेज पे नहीं था। वो टाइम पे जूनाबाई जो बीरा का मदर है वो मदनापुर टू बेलारा जाके शिकार करके बीरा एंड उसके कब्ज के लिए फीड करते हुए देखा गया था। टाइगर इतना टेरिटोरियल होने के बाद भी ऐसा बिहेवियर बहुत ही रेयर फीट है, इसलिए बीर अभी कभी भी अपने ग्रैंड मदर के पास जाता है और जूनाबाई एंड उसका 2 कब्ज उसको देख के इतना कंफर्टेबल बिहेव करते हैं। वो रोड पर है। उसको स्पेस दीजिए, उसको स्पेस दीजिए। वो रोड पे तो आ रहे वो हेड ऑन देगा, चलिए ना आगे चलिए। हेड ऑन देगा वो हेड ऑन देने के लिए रेडी है। आगे चलिए, आगे चलिए। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। बीर को स्पेस मिला और वो जंगल के अंदर से फिर से बाहर आ गया रोड में चलने के लिए। कुछ भी हो, वी आर गेटिंग द साइटिंग, हु इज़ कंप्लेनिंग। अभी अगर हम इसको स्पेस दें
तो ये अभी हमको हेड ऑन देगा फिर से। और बस वेरी गुड। और वीर रोड में चलते चलते एक पेड़ की तरफ मुड़ा तो हमको लगा शायद ये अपना सेंट मार्किंग करेगा, बट आगे जो हुआ उसको वीडियो में कैप्चर करना बहुत ही डिफिकल्ट एंड रेयर फीट है। बीर अभी जो चीज कर रहा है इसको फ्लीमैन रिस्पॉन्स बोला जाता है। टाइगर फ्लीमैन रिस्पॉन्स करने के टाइम अपना K9 को एक्सपोज करके रखते हैं ताकि वो सेंट को एनालाइज कर सके, पर्टिकुलरली फेरोमोन्स, बाय यूजिंग देयर जैकबसन ऑर्गन। फ्लीमैन रिस्पॉन्स करने से टाइगर को अपना सराउंडिंग वाला एरिया का टाइगर के बारे में जानने को मिलता है, उसका एज एंड साइज के बारे में भी जानने को मिलता है। ये भी पता चलता है वो टाइगर कितना शक्तिशाली है। उसके साथ वो एरिया में कोई रिप्रोडक्टिव फीमेल है क्या, वो भी जानने को मिलता है। ये टेरिटरी बीर के फादर जाइलो की है। बीर अभी भी जंगल का रूल सीख रहा है। कुछ दिन बाद जब ये अपना खुद का टेरिटरी एस्टेब्लिश करेगा तब ये सब चीज़ उसको काम में आएगा। अप अंटिल जून, दैट मीन्स ये सीजन क्लोजर तक, चांस है कि बीर मदनापुर में ही घूमते हुए दिखे। उसके बाद न्यू सीजन में बारिश चालू होने के बाद ये अपना टेरिटरी एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरा जगह निकल जाएगा। मदनापुर में इसका कोई चांस दिखता नहीं है। ये और 2-3 मिनट तक रोड शो दिया, फिर एक जिप्सी को क्रॉस करके फिर से घना जंगल के तरफ जाने लगा। इसने आज ऑलमोस्ट 3 आवर्स के ऊपर साइटिंग दिया। पहले वाटर बॉडी पे, फिर रोड शो दिया। व्हाट एक्सीलेंट साइटिंग इट इज। किधर जा रहे? कोहर में जा रहे। मार्किंग कर समझ गए थोड़ा सा बस जाओ दे, थोड़ी जाओ दे यार, साइड में क्या। बस रुकिए तो। और 2-4 महीने में बीर फुल्ली ग्रोन मेल टाइगर जैसा दिखने लगेगा। तभी पता ही नहीं चलेगा ये 2-4 महीना पहले भी सब अडल्ट था। वीर तो धीरे धीरे और जंगल के अंदर जाने लगा। जैसे गाइड ने बताया कि चांस है कि ये कोर जंगल में जाएगा और जाके उधर शिकार का ट्राई करेगा, बट कुछ देर बाद हमको ये धीरे धीरे दिखना बंद हो गया और हमको उधर से निकल के अभी जूनाबाई का ट्राई करना पड़ेगा। मदनापुर घुसने के बाद ही हम जो वाटर बॉडी को क्रॉस किए थे, अभी वही जगह पे हम आ चुके हैं क्योंकि हमको जूनाबाई को ट्रैक करना था। उसके साथ 2 कब्ज भी है। अब देखना है कि जूनाबाई एंड कब्ज हमको मिलता है कि नहीं। टाइम बहुत ही कम है सफारी एंड होने के लिए, तो जितना टाइम है हम कोशिश करेंगे। कितना घर है अभी इधर? क्या कितना घर बचा है अभी रिलोकेट करने के लिए? सब हो गया हो, कुछ बचा नहीं है? नहीं, तो फिर सिर्फ खेती है? एक खेती है, बाजू में गाँव। हाँ, तो जंगल के अंदर नहीं। जंग रिलोकेट करने के लिए कुछ बचा नहीं है? नहीं, तो फिर इसको कोर जोन कब डिक्लेयर करेगा? नहीं करेंगे। क्यों दिक्कत? बफर ही रहेगा। वही तो पूछ है, क्यों, क्या दिक्कत है? ये कैसे ये गाँव वालों को इसका रखने गाँव की जमीन है। ओके, ये सब गांव की जमीन है, फॉरेस्ट का नहीं है? फॉरेस्ट का नहीं। ओह, कितना तक गांव का जमीन है? ये 264 का जो कंपार्टमेंट है यहाँ हाँ। से जूनाबाई तक का पूरा ये गाँव का है। ओके, इसीलिए कर ही नहीं सकता फिर? हाँ। या मुआवजा देना पड़ेगा? अभी 72 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिक्लेयर किया है कोर के लिए। ओके कोलसा का ये एरिया मिला के। ओके, ये जूनाबाई वाला उस पार का एरिया जो 104 वाला एरिया है, हाँ। वो भी कोर में गया। ये जगह पे मूवमेंट करता है क्या जूनाबाई? हाँ,
मुआवजा कितना मिल रहा है अभी कैटल का? कैटल का 75,000। 75,000? हाँ, बड़ा वाला है। बड़ा वाला। ओके, तो ठीक है फिर, खराब नहीं है। कैटल के हिसाब पे होता है, कैटल कितना बड़ा है। ओके, साइज के हिसाब से दे रहा है। साइज के हिसाब से। ये है क्या MTDC का रिसोर्ट है क्या? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कैंपिंग सेंटर। मतलब रहने के लिए या वो लोग रहता है? रहने के लिए भी है और कैंपिंग भी चलता है यहाँ। ओके, मतलब टूरिस्ट भी आ सकता है। टूरिस्ट भी आ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, कॉन्फ्रेंस ज़्यादा चलते हैं। हाँ। मदनापुर का सुपर सक्सेसफुल सफारी ख़त्म करने के बाद अभी हम लोग बाहर आ गए। आप नेक्स्ट ब्लॉग के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।